देखिए, अभी हम श्रीनगर प्रखंड के जगेली गांव में हैं और हमारे साथ एक चाचा हैं जो कि हज पर जा रहे हैं। और अभी हज का महीना चल रहा है, लोग हज पर जा रहे हैं और ऐसा इस्लाम धर्म में माना जाता है कि जब बुलावा आता है मक्का मदीने से तब लोग हज को जाते हैं। और इस्लाम धर्म में कहीं ना कहीं हज को जो है ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्णता दी जाती है। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे लोग वहां तक जाते हैं, क्या कुछ प्रक्रिया होता है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या होता है, क्या कुछ कागजात लगता है, वो तमाम चीज़ हम आपको बताएंगे। तब तक आप वीडियो में बने रहिए और ध्यान से आप सब देखिए। चाचा, आपको कैसा महसूस हो रहा है, पहली बार आप जा रहे हैं? जी, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो ये इस्लाम का जो रुकन है ना? तो हमारे धर्म में 5 रुकन हैं, कलमा पढ़ना, ईमान ले आना, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। उस तो फिर जब हम रमज़ान महीने का रोज़ा रखते हैं, हम मुसलमान हैं, रमज़ान जिस तरीके से रमज़ान का रोज़ा हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, तो हर मालिक नसाब पर, है ना? और क्या कहते हैं, हज बैतुल्लाह का करना फ़र्ज़ है। इसलिए अगर हम नहीं करते हैं तो हम मुसलमान गुनहगार हैं। इसलिए मैंने भी इरादा किया कि हम मालिक नसाब हो चुके हैं, इसलिए इस बार 2023 में हम हज के अरकान को पूरा कर लें। जी, आपको अभी महसूस कैसा हो रहा है, किस तरह का महसूस कर रहे हैं? हम बिल्कुल बेहतरीन महसूस कर रहे हैं कि हम हज की अदायगी कर लें, अल्लाह ताला हमारे हज को कबूल फरमा ले। और बस ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें। अगर कोई जाना चाहेगा तो कैसे, मतलब हम जानना चाहते हैं कि क्या कुछ प्रक्रिया होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे कराते हैं, मतलब जी, शुरू से क्या क्या जी। प्रक्रिया अपनाना पड़ता है वहां तक पहुंचने के लिए? इसलिए सबसे पहला काम जो है आपका, पासपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपका आधार कार्ड में नाम का सही होना, डेट ऑफ बर्थ का सही होना, ये अनिवार्य है। उसी हिसाब से आप पैन कार्ड बनाएं और पैन कार्ड में भी सेम नाम आपका होना चाहिए। अगर आपका नाम मोहम्मद इसराफील है तो पैन कार्ड भी कहे कि आपका नाम मोहम्मद इसराफील है। और डेट ऑफ बर्थ अगर 1/1/2016 है तो पैन कार्ड भी बोले कि 1/1/2016 है। दोनों अगर आपका पासपोर्ट सही है, एड्रेस सही है, तो उस पर आधार कार्ड और क्या कहते हैं कि पैन कार्ड को आप जमा करें कार्यालय में पासपोर्ट के लिए, तो उसी हिसाब से ऑनलाइन करें। हाँ जी, तो आपका पासपोर्ट बन जाएगा। जब पासपोर्ट बन जाएगा तो सबसे पहले आपको हज कमेटी में जा कर के, जो हज कमेटी के मेंबर हैं, रजिस्ट्रेशन उसके माध्यम से होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे कि अभी आप एक देश से मतलब दूसरे ही देश में जा रहे हैं, जी, तो अमूमन लोग जाता है तो उसका फिटनेस वगैरह चेक होता है, आपका भी कुछ चेक हुआ है? बिल्कुल मेरा भी चेक हुआ है डॉक्टर जी। खून का जो मतलब ग्रुप है, वो ग्रुप चेक हुआ है। ए ग्रुप है कि बी ग्रुप है, क्या है, तो उसका भी ग्रुप मैंने चेक करके दिया है। उसके बाद अभी हेल्थ कार्ड बना है सबसे लास्ट में, और मुझे इंजेक्शन भी दिया गया है और पोलियो का एक खुराक भी पिलाया गया है। जो मतलब जो भी टीका लगना चाहिए सब टीका भी सब लगा है। टीका तो लगा कितना दिया। टीका लगा अभी आपको? अभी हमको तो मतलब पोलियो का खुराक खिलाया, उसके बाद 2 बार टीका लग गया। देखिए, अमूमन होता क्या है कि जब कभी भी आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो एक तरह आउट ऑफ कंट्री ही जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, फिटनेस वगैरह भी चेक होता है। मतलब खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, तो ऐसा कुछ दिक्कत हो जाए तो उसके लिए पहले ही मतलब चेक हो जाता है ना? जी, जी। और फिर वही पेपर, आपका जो पेपर बोलेगा उसी हिसाब से वहाँ भी आपका चेक होगा कि आपका ग्रुप मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसलिए हम यहाँ अच्छा, से। आप लोगों के रुकने के लिए व्यवस्था कितना कितना कहाँ कहाँ किया गया है? मतलब कुछ ऐसा प्रक्रिया है कि आपको इस जगह में रुकना है या रहना है, रुकना है? जी नहीं, हम लोगों को जैसे अभी हम लोग यहाँ से एयरपोर्ट से कलकत्ता से हम लोग सवार होंगे, तो सीधे हम लोगों को उड़ान लेकर के मदीना शरीफ जाएगी, और मदीना में 40 वक्त की नमाज हमको मस्जिद नबी में अदा करना है। उसके बाद वहीं से हमको आराम बांधा जाएगा और सरकारी बसें आएगी हज कमेटी की, उसको ले करके हमको मक्का मुअज़्ज़मा लिया जाएगा, और वहाँ पर हम जा कर के मक्का मुअज़्ज़मा में सारे हज के अरकान को पूरा करेंगे। अच्छा, कोविड वाला भी टीका लगाए हैं? जी हाँ, कोविड वाला पहले ही टीका लगा करके उसका मैंने सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है, जिसको मैंने हज कमेटी में लगा दिया है। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा परसेप्शन होता है, मतलब मानते हैं कि बहुत पैसा खर्चा होता है हज करने में। क्या सही बात है? कितना पैसा खर्चा होता है? सर अभी का जो 2023 के प्लान में जो सारे लोग हम लोग जा रहे हैं, तो इसमें 3,87,000 रुपया जो हम कलकत्ता से जा रहे हैं, तो कलकत्ता से हम लोगों को लगा है। जो गया से गए हैं तो 4,26,000 मैक्सिमम उन लोगों को लगा है। जी, अब प्लस हमको कुर्बानी वहाँ दुम्बा या बकरा खरीद कर देना है। तो
तो सब्सिडी वगैरह भी ऐसा कुछ है हाजियों के लिए? पहले इससे पहले सब्सिडी था, अभी हाजियों के लिए कोई सब्सिडी नहीं है, सारी सब्सिडी खत्म हो गई है। जो रुपया पैसा रियाल यहाँ का सऊदीया का आपके पास होगा, उसी से आपको खाना पीना और वहाँ से बाल बच्चों के लिए जो कुछ भी लाना है उसी से अच्छा, लाना। जो पैसा यहाँ से जाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपको कन्वर्ट वहाँ हो पे? जाएगा जी, उसको हमको ट्रांसफर करके वहाँ का सऊदीया का रियाल लेना होगा, रियाल लेना होगा जी। तो चलिए, और हम थोड़ा सामान सब दिखाएंगे आपको, स्क्रीन पर दिखेगा। चाचा का सामान वगैरह, बैग वगैरह पैक है, सब कुछ है। और साथ ही साथ एक चीज सुने हैं कि लोग जब हज पर जाते हैं तो अपना कफन का व्यवस्था करके जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कफन कुछ लोग नहीं भी ले जाते हैं। पहले ज़माने में जब पनिया जहाज़ पे जाते थे तो कफन लेके जाते थे, अभी एहराम लेके जाते हैं जी। हिजाब होता है औरत के लिए, माँ बहन के लिए, और जेंट्स के लिए वो एहराम होता है जो 2 मीटर की होती है, 2 मीटर ऊपर से ओढ़ के हम लोग उसको एहराम बोलते हैं। कफन नहीं लिया जाता है जी। वहाँ का देख रेख का क्या व्यवस्था रहेगा आपके जाने के बाद? वहाँ का देख रेख का व्यवस्था हज कमेटी के लोग जब हम मदीना शरीफ उतरेंगे तो वहाँ एक रूम का क्या कहते हैं कि लगे हुए रहेंगे हज कमेटी के मेंबर। हम लोगों को लेकर के अपना रूम पर ले जाएंगे, रूम पर अपना सामान एडजस्ट करेंगे, सीट मिलेगी हम लोगों को, और वहाँ पर वो व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा, टोटल कितना अमाउंट बताए? टोटल अमाउंट अभी भी फिलहाल लग जाएगा हम लोगों को लगभग 5 लाख। अच्छा, जो लोग ऐसा मानते हैं कि हज पर गया तो कोई लोग किसी का कर्ज लेके चला गया, जमीनें बेच के चला गया, इस तरह को किस तरह से आप देखते हैं? क्या कहाँ तक उचित है? हाँ, उचित है कि देखिए, अगर किसी के पास जब पैसा अगर नहीं है, नकद रकम, अगर 20 बीघा 25 बीघा ज़मीन है, अगर 5 कट्ठा ज़मीन ही बेच के जा रहे हैं तो उसके लिए जायज़ है। मेरे इस्लाम में भी कर्ज लेके नहीं जा सकते हैं, लेकिन कर्ज लेना ये हज के लिए ज़रूरी नहीं है। और वो अगर लेके जाते हैं तो वो गलत करते हैं। अपना कमाया पैसा होना अपना कमाया पैसा होना चाहिए। जो घर के मेंटेनेंस से जायद पैसा आपके पास हो तो उस पैसे को आप हज में यूज़ कर सकते हैं। चलिए, बाकी इधर इनके बेटा हैं, गुलाम रब्बानी जी हैं, जो कि वर्तमान में अभी पैक्स अध्यक्ष है। क्या कहेंगे, आपके पिताजी जा रहे हैं, किस तरह का महसूस हो रहा है आपको? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाचीज़ को, इस गरीब को, हालांकि हम लोग कुछ हैसियत नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे अब्बू जान और अम्मी जान जा रहे हैं हज के लिए। मैं सभी से यही दरख्वास्त करूंगा, उन दोनों के लिए खासकर, सभी लोग दुआ कर रहे हैं, और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहूँगा, मेरे अम्मी अब्बू जान के लिए, जितने भी हाजी हज के लिए जा रहे हैं, उनको दुआओं से नवाजें कि सही सलामत वापस हज के सारे अरकान हज के पूरा करने के बाद वो यहाँ घर पे आ जाएं, सबसे मुलाकात हो जाए। बस मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अभी इनके साथ में और भी कोई यहाँ अकेले हैं? नहीं, हमारी मम्मी है, और गांव समाज के कोई गाँव से आस-पास हमारे हैं? खास अंकल हैं, मौलाना यूसुफुल कादरी, हमारे अंकल हैं खास। हमारे मेरे परिवार से 3 आदमी जा रहे हैं, और भी मोहल्ले से 2 आदमी जा रहे हैं, यानी 5 आदमी मेरे मोहल्ले से जा रहे हैं। चलिए, बाकी हम आपको दिखा रहे थे कि चाचा हज पर जा रहे हैं। बाकी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कई सारे यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, गांव के लोग हैं, मुबारकबाद देने के लिए पहुँचे हैं, और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे होंगे कि किस तरह से चाचा ने अपने बैग को पैक किया, सारा सामान, जितने भी सारे कागजात हैं वो अपने लेके जा रहे हैं। बाकी हमने आपको ये भी जानकारी दिया क्या कुछ खर्च होता है। बाकी इस्लाम धर्म में कहीं ना कहीं हज को बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। बाकी आप सबको हज के बारे में क्या कुछ जानकारी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।